हेलो एवरीवन, मैं जनेवला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जेई मेन के अंदर आपको 99 परसेंटाइल जाने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर टॉप 14 चैप्टर जहां से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन निकलेंगे। तो आप उन 14 चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से करके जाते हो तो आपके लिए एक बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा, बिल्कुल एक सेफ जोन में आप चलोगे। तो आपको पता है कि जेई मेन का जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है। उसके बाद दूसरे चैप्टरों पे उसका क्या असर पड़ेगा और कहां से अब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा निकाल पाओगे आप, और कौन से चैप्टर अब आपको करके जाने हैं। इसलिए पूरा का पूरा आपको ध्यान देना है उन चीजों पे। तो इसीलिए आप अगर इन चैप्टरों को करके जाते हो तो देखो यार, किस पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले अगर बात आती है मैट्रिक्स और डिटरमिनेट्स, ये चैप्टर आपको 100% करके जाने, क्योंकि हर बच्चे के लिए आसान पड़ते हैं। जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आए ही आएंगे, क्योंकि अब बच्चा सोचेगा डिटरमिनेट से भी कुछ पोर्शन हटा दिया गया है, मैट्रिक्स से भी हटाया गया है, तो कैसे पॉसिबल है। नहीं भैया, फिर भी क्वेश्चन तो उठे ही उठेंगे। तो इसीलिए 2 से 3 क्वेश्चन यहां से मान के ही चलो। तो आपको करके जाने हैं, छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद वेक्टर एंड 3D। अब आपको पता है कि वेक्टर से तो चलो फिर भी जो ट्रिपल प्रोडक्ट था वो हटाया गया है। अगर ज्योमेट्री 3D की अगर बात करते हैं, 3D ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं, तो यहां से प्लेन पूरा हटा दिया गया है, डिलीट किया गया है। तो आपको पता है कि अब 3D बिल्कुल हाफ बचा हुआ है। लेकिन फिर भी भैया क्वेश्चन यहां से निकले ही निकलेंगे, जो कि लाइन आपका बचा हुआ है, तो लाइन से क्वेश्चन आए ही आएंगे। तो दोनों चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम मान के ही चलो अभी भी। तो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता आसान हुआ है, मुश्किल नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको करके जाने। और आपको बता देता हूं कि ये भैया कुछ जरूरी नहीं है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया तो पेपर आसान बनेगा। पेपर मैथमेटिक्स का आपको पता है कि लेंथी आता ही आता है, बच्चों से क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो पाते हैं। लेकिन अगर आप इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप आसानी से ज्यादा निकाल पाओगे। तो इसलिए स्पेशल कुछ ना कुछ देखो यार, चैप्टर होते हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां से छोड़ दिए भी जाते हैं कई बार। लेकिन फिक्स जो चीज है उन पे पूरा फोकस करना है। उसके बाद स्क्वेंस एंड सीरीज, जहां से एक क्वेश्चन पक्का है, समेशन चीज यहां से हटा दी गई है, तो कुछ ना कुछ आसान बना है आपके लिए। ठीक है, इसलिए जरूर करके जाना है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, जहां से कम एक क्वेश्चन, 2 की भी बात कर सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन। अब आपको पता है कि बाइनोमियल बच्चे के लिए पहले लेंथी माना जाता था, लेकिन यहां से जब प्रॉपर्टीज हटाई गई है उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ आसान बन चुका है। अब आसान बना है क्योंकि प्रॉपर्टी मुश्किल थी जो हटी है। तो आपको बाइनोमियल अब 100% करके जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां से कम एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, छोटा चैप्टर है, करके जरूर जाना है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर करो। अब आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो बच्चा करेगा उसके लिए एरिया अंडर करो आसान रहता है, हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस ही होता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम रहते हैं, कम से कम एक एवरेज की रहती है। अब उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, हटाया हालांकि थोड़ा बहुत गया है, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी आपको करके जाना है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां से कम 2 क्वेश्चन रहते हैं एवरेज। अब आपको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से टेंजेंट एंड नॉर्मल, और साथ के साथ अगर बात करते हैं रोल्स थ्योरम वगैरह, वो आपका पोर्शन हटा दिया गया है पूरा।
तो यार यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए आसान बना है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको करके जाना है। आसान बड़ा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए करके जरूर जाना है। उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जहां से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, उसके बाद आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि प्रोबेबिलिटी बेस, कहने का मतलब सॉरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस ही तो प्रोबेबिलिटी रहती है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर है ये दोनों, इसीलिए आपको ये दोनों करके जाने हैं, जहां से भी एक क्वेश्चन रहता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। भी जिस बच्चे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है वो ही प्रोबेबिलिटी कर पाता है अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर किया तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए आसान बनती है, तो ये आपको करके जाना है। तो ये आपके लिए जो 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स, एक एवरेज यहां से मान के चल सकते हो कम से कम 17 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बता देता हूं कि अगर जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को और ऐड कर लेता है, ट्रिगो प्लस आईटीएफ इनवर्स ट्रिगो, इसके पीवाईक्यू भी आपको कम मिलेंगे, जहां से कम एक क्वेश्चन अब आने वाला है। इक्वेशन कटने के बाद आसान बन गया है। इक्वेशन देखो, कहीं ना कहीं जब इक्वेशन होता था तो ट्रिगो काफी बड़ा चैप्टर हो जाता था और एक क्वेश्चन आता था। अब आपके लिए आसानी बनी है, तो आपको ट्रिगो और आईटीएफ करते हो, क्या पता आपके लिए 2 क्वेश्चन भी निकल जाए यहां से, एक ट्रिगो से एक आईटीएफ से, तो आपको करके जाना है, ठीक है। तो आपके लिए यहां से कम 18 क्वेश्चन यहां से निकल जाएंगे, और 4 नंबर का एक हुआ तो 72 मार्क्स पे खेलोगे आप कम से कम। और आपको पता है कि मैथमेटिक्स में देखो, पिछले सालों के हिसाब से देखते तो एक 55, जिस बच्चे के नंबर आते थे 55, मैथमेटिक्स सिर्फ बात कर रहा हूं, तो उससे आपके 99 परसेंटाइल बन जाते थे, एक एवरेज। हो सकता है किसी शिफ्ट में आसान आया हो तो 60-62 नंबर भी चाहिए, किसी में हार्ड आया हो कोई शिफ्ट तो उसके अंदर आपका 50 तक भी चला जाता था। एक एवरेज की बात करते हैं तो 55 मार्क्स। लेकिन अब आपके लिए कहीं ना कहीं ये रेशियो 99 परसेंटाइल के लिए आप मान के चल सकते हो यार, 65 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, इसलिए आपके लिए 65 से 70 के बीच कर सकते हो कम से कम, ठीक है। एक एवरेज की बात करते हैं, देखो पेपर लेंथ ही आएगा, फिर भी आपको इन चैप्टरों को अगर करके जाते हो तो बिल्कुल एक सेफ स्कोर के अंदर आप खेलोगे। उसके अलावा भी तो देखो, हर चैप्टर आप करके ही जाओगे, वहां से भी तो आपके क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपके लिए बिल्कुल टॉप 14 चैप्टर जहां से हर साल क्वेश्चन निकलता है, तो आपके लिए एक 99 परसेंटाइल का एक अच्छा जरिया है। आपको पता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग काफी चर्चा में रहता है मार्केट के अंदर, जो कि हटा दिया गया है। अगर हटाया गया है और वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता था, तो वो अब एक क्वेश्चन अब कहां से निकाला जाएगा, देखो इन चैप्टरों से ही निकलेगा, इसीलिए अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो आपको इस पे पूरा फोकस करना है। जो चैप्टर ज्यादा लेंथी थे वो देखो काफी हद तक आसान किए गए हैं, खासकर 3D हो गया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इसलिए इन चैप्टरों को करिएगा और एक अच्छे परसेंटाइल की तरफ आगे बढ़िएगा। तो अगर किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।